हेलो स्टूडेंट, ललित एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 24 फरवरी 2025 का जो आज का पेपर हुआ है क्लास 10th का, उसको हम सॉल्व कराएंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है हमारा, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद का विशेष महत्व जो किस रूप में है? तो किस रूप में है? उपन्यासकार के रूप में है। किस रूप में है? उपन्यासकार के रूप में। हमारा तीसरा नंबर है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां जी। ऑप्शन सी रहेगा हमारा सही। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो क्या है आपका? महाकाव्य। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? श्री लाला निवास दास जी। ऑप्शन डी सही रहेगा आपका। छठा क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास जी हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। हमारा सातवां क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो कितने कवियों की हैं? 7 कवियों की है। कितने कवियों की है? 7 कवियों की। हमारा आठवां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आपका ऑप्शन सी रहेगा सही। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन डी सही रहेगा आपका। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। किसने किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ऑप्शन डी सही रहेगा आपका। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जानते हैं आप 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है, पीपर पात सरस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी रहेगा आपका सही। 14 क्वेश्चन है हमारा, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंचवटी में प्रयुक्त समास क्या है? तो इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कह रहा है 15 क्वेश्चन है हमारा, गंगा लहरी की पर्यायवाची है। तो गंगा लहरी की पर्यायवाची क्या होती है? सुरसरी होती है। ऑप्शन डी सही रहेगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या आएगा? तो हमारा अब क्या है? अभी है। क्या है? ऑप्शन बी सही रहेगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा तुम्हारा? तो हमारा क्या होगा? तस्मै होगा। ऑप्शन सी रहेगा आपका। चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 18 नंबर है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा हमारा। उसके बाद क्या है 19वां नंबर, कह रहा कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। तो कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। ब्रज भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ब्रज भाषा कह रहा है कि मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर या वर्ण होती है। क्या होती है? अक्षर या वर्ण होती है। तो ये 10वां हमारा 10वीं का पेपर था। ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं, निम्नलिखित में से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कह रहा है, जैसे 3 प्रश्नों में से कोई क्या है आपका ये करना है आपको। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद कह रहा है हमारे देश का प्राण क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको इसमें जो रेखा दी गई हुई है, तो इसमें क्या करना है आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये किस चैप्टर का है हमारा? ये है भारतीय संस्कृत का है। इसके जो लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके बाद है हमारा ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। तो जानते हैं ईर्ष्या से आपका क्या आ जाएगा? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये चैप्टर है आपका, मतलब चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इसके लेखक जो हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इसमें भी कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखना है। आपको संकेत और उसके बाद अर्थ जो होता है इसका
इसमें मनुष्य में के हृदय के समय मतलब जो होता है आपको लिखना है, इसमें लिखना था जो आप लिख कर आए हैं, मिला लीजिएगा पेपर। तो ये क्या है, ईर्ष्या तू करना गए मेरे मन से, इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलते हैं अगले की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा है निर्गुण कौन देश की कौ बासी मधुकर कई समझाए सौह दे। तो ये क्या है आपका जानते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने ध्यान किया होगा तो इसमें सूर आया है, क्या आया है, सूर। तो जानते हैं सूर से आपका क्या हो जाएगा, सूर से आपका हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, सूरदास। और इनके क्या है, ये क्या है, पद से लिया गया है, किससे लिया गया है, पद से लिया गया है। इसमें भी क्या है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ सही लिखिए। उसके बाद पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो आपको इसमें लिखना था। उसके बाद दूसरा दिया है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो ये जानते हैं आपका क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जो इस चैप्टर का नाम है झांसी की रानी मतलब लक्ष्मीबाई की झांसी की रानी पर है। आपकी चैप्टर का नाम जो है इसमें दिया गया है। इसमें भी वही क्या है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ सही लिखिए, कवयित्री ने किस समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो आपको ये जो रेखा दी गई हुई है इसकी व्याख्या करनी थी, जो आप करके आए होंगे पेपर में। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये दिया गया है, अस्माकं संस्कृत सदागत शीले वर्तते, जो आपको किसमें करना था, हिंदी में करना था, किसमें करना था, हिंदी में करना। उसके बाद दिया गया है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, आपका क्या है, वाराणसी पाठ से लिया गया है, किससे है, वाराणसी पाठ से है। इसमें क्या गया, गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित क्या करना था, हिंदी में अनुवाद करना था, चाहे आप ये कर लेते और चाहे ये कर लेते। उसके बाद दिया है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, किसमें कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका दिया गया आपसे ये दिया है उत्तरीय समुद्रस्य हिमद्रस चेव दक्षिणम। तो आपका ये जो दिया गया है इसको क्या करना था, आपको हिंदी में अनुवाद करना था, चाहे आप ये कर लेते, उसके बाद अथवा दिया गया है, चाहे आप ये कर लेते, माता गुरुतरे भूमि खाद इसको दिया गया था, चाहे आप ये कर लेते, दोनों में से आपको ये करना था, जो किसमें करना था, आपको हिंदी में करना था। ये आपके कितने नंबर का होता है, 5 नंबर। 2 नंबर आपका किसमें हो जाता है, संदर्भ में हो जाता है, और 3 नंबर आपको हिंदी के अनुवाद में हो जाता है। उसके बाद हमारा दिया है 5वां क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेघदूत जानते हैं आप, मेघदूत जानते हैं महात्मा गांधी पर आता है। मेघदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण दिया गया था। उसके बाद दिया गया था तृतीय सर्ग दिया गया था। इन दोनों में से आप जो भी कर पाए होंगे, करे होंगे। इसमें क्या दिया था, 3 नंबर का दिया गया था। इसमें से क्या करना था आपको, 3 में से एक को करना था। इसमें क्या है, 3 नंबर था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही आपका जो आप याद किए होंगे, या खंड काव्य याद किए होंगे, या मातृभूमि के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण जो आप याद किए होंगे, उसको लिखना था। 6वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या करना था आपको, क्या करना था, जीवन परिचय लिखना था। रामधारी सिंह दिनकर आया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आया था, और जयशंकर प्रसाद आया था। 3 लोग आए थे। आपको जानते हैं आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद हर साल आपके आते हैं। तो आपको क्या आता है, 2025 में भी आपका ये क्या आया था। अब दूसरा देखते हैं हम, खंड नंबर है हमारा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, और क्या था, महादेवी वर्मा। जानते हैं आपकी तुलसीदास हर साल आते हैं, तुलसीदास या सूरदास या बिहारी, ये 3 लोग क्या है आपके मशहूर हैं, आपके जो आपके पेपर हर साल बोर्ड पेपर में आपके आते हैं। तो आपका क्या आता है, तुलसीदास। आपको तुलसीदास का याद होगा तो आप तुलसीदास लिखे होंगे। मैथिली शरण आया होगा तो मैथिली शरण लिखे होंगे, या महादेवी वर्मा का आया होगा तो आप क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा का लिखे होंगे। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना है। तो आपको जो जानते हैं कि हर साल आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक, तो आपको क्या लिखना था, श्लोक लिखना था, जो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। क्या लिखना था, आमंत्रित करने के लिए अपने मतलब भाई की शादी के लिए किसको लिखना, अपने मित्र को क्या लिखना था, पत्र लिखना था। क्या लिखना है, पत्र लिखना था। उसके बाद अथवा करके दिए हैं, 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख लिया, यानी एप्लीकेशन आपको लिखना था प्रधानाचार्य को 2 दिन के लिए अवकाश के लिए। तो आप क्या हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी क्या किए होंगे। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। आपको किसमें देना है, संस्कृत में देना है, और प्रत्येक आपका कितने नंबर का होगा, सिंगल नंबर का होगा, यानी 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर का आसीत, दूसरा है भूमे गुरुतरम किम अस्ति। तो इन दोनों में से आप या पूर्ण राजा केन सा युद्धम अकरोत, उसके बाद वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो इसमें जो आप कर पाए होंगे, करे होंगे। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन चलते हैं,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या है? साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में मतदान का महत्व, मेरा प्रिय कवि या नारी सशक्तिकरण। इसमें से आप जो पढ़े होंगे, याद किए होंगे, उसको लिखे होंगे आप। तो ये क्या था? आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में मतदान का महत्व, मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण। इसमें जो आपको पसंद आया होगा आप लिखे होंगे। बस हमारा क्वेश्चन बस यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो आपकी जो पेपर होगा आपका, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और जो आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकता है।